Hello everyone, I feel very happy to welcome you on my YouTube channel Brain Boost. I hope इस जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू सीरीज से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ पर हम सीखने वाले हैं हाउ टू स्प्लिट द गिवन एरे इनटू चंक्स। देखिए यहाँ पे हमें एक एरे दिए वाला है विच कंटेन्स द मल्टीपल वैल्यूज। हमें इसे स्प्लिट करना है चंक्स में। रिक्वायर्ड आउटपुट इज लाइक दिस। यहाँ पे हमने जो चंक्स किए हैं वो 2 पीसेस के हैं। इट कैन बी ऑफ 3 पीस 4 पीस लाइक दिस। इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ जिसका नाम रखेंगे चंक। इस फंक्शन को हम 2 आर्ग्यूमेंट पास करते हैं। फर्स्ट वन इज द ARR विच इज़ अ गिवन एरे एंड सेकंड जो होगा वो नंबर ऑफ पीसेस। तो उसके लिए मैं यहाँ पे नंबर ले रहा हूँ। यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ न्यू ARR नाम का और इसको इनिशियलाइज करते हैं विद अ ब्लैंक एरे। अब ये जो गिवन एरे है उस पर फॉर लूप अप्लाई करते हैं। लेट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन ARR डॉट लेंथ एंड i इज इक्वल टू i प्लस नंबर। ये ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ मैं आगे चल के आपको एक्सप्लेन करता हूँ। नेक्स्ट स्टेप जो है ये जो न्यू ARR नाम का हमारा ब्लैंक एरे है उसमें हमें कुछ वैल्यूज पुश करने की है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ये पुश मेथड अप्लाई कर रहा हूँ। अब वैल्यूज कौन सी पुश करने की है और कैसे करेंगे? वैल्यूज पुश करने के लिए मैं ARR पे स्लाइस मेथड अप्लाई कर रहा हूँ। ये स्लाइस मेथड 2 वैल्यूज लेंगे स्टार्ट एंड एंड। तो स्टार्ट क्या देंगे अब? सो हमारी केस में हम यहाँ पे स्टार्ट देंगे i एंड एंड जो होगा वो होगा i प्लस नंबर। तो यहाँ पे ये कैसा वर्कआउट होता है ये देखने से पहले, ये इटरेशंस कैसे वर्कआउट होते हैं ये देखने से पहले क्या करेंगे हम एक बार जस्ट जो हमारा ये न्यू ARR है इसको यहाँ से रिटर्न कर देते हैं। यहाँ पे फंक्शन को कॉल करते हैं चंक और इसे आर्ग्यूमेंट पास करेंगे जो कि हमें गिवन एरे है और इनिशियली हम इसको 2 पीसेस में ब्रेक करेंगे, इसलिए यहाँ पे मैं 2 भेज रहा हूँ। कंसोल पे अब हमारा क्या आउटपुट आया वो देखेंगे। तो देखिए 1 6 7 3 5 9 एंड 4 दिस इज अवर रिक्वायर्ड आउटपुट। यही हमारा रिक्वायर्ड आउटपुट था। ठीक है, अब ये एग्जीक्यूट कैसा हुआ ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए जो हमारा फर्स्ट इटरेशन था फॉर दैट फर्स्ट इटरेशन i की वैल्यू थी 0। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा AR.slice मेथड है उसमें हमने स्टार्ट क्या दिए वाला है i। सो यहाँ पे हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है 0 है एंड हमें कितने पीस में इसे ब्रेक करना है? देखिए ये नंबर में क्या आ रहा है हमारा 2 वैल्यू i वाली है, हमको इसमें 2 पीसेस में ब्रेक करने का है। तो मैंने लॉजिक क्या लिखे वाला है यहाँ पे i प्लस नंबर। सो i तो 0 है एंड नंबर 2 है, सो इसका एंड क्या होगा 2 होगा। यानी कि स्टार्ट इंडेक्स हो रहा है 0 एंड एंड इंडेक्स है 2। लेकिन स्लाइस मेथड में एंड जो है वो एक्सक्लूड होता है, इसलिए यहाँ पे 0 और 1 इंडाइसेस पे जो वैल्यूज है वो वैल्यूज यहाँ पे क्या होंगे एलिमिनेट कर दिए जाएंगे विद द हेल्प ऑफ स्लाइस मेथड। तो फिर यहाँ पे ये 2 वैल्यूज कौन से है 1 एंड 6। देखिए ये 2 वैल्यूज यहाँ पे एलिमिनेट कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मैंने i प्लस प्लस नहीं किए वाला है। जब भी ये कंट्रोल नेक्स्ट इटरेशन के लिए पास होगा इस फॉर लूप को तब यहाँ पे मैंने i प्लस प्लस नहीं किया। यहाँ पे मैंने क्या किए वाला है i इज इक्वल टू i प्लस नंबर। सो i 0 था नंबर 2 है, यानी कि ये डायरेक्ट जंप करेगा सेकंड वाले इंडेक्स पे। उसकी वजह से नेक्स्ट इटरेशन को हमारा स्टार्ट पॉइंट क्या होगा 2 होगा और एंड क्या होगा 2 प्लस 2 विच इज़ 4। ये 4 जो है वो एक्सक्लूड होगा। सो वैल्यूज़ कौन से डिलीट होंगे सेकंड एंड थर्ड इंडाइसेस पे जो वैल्यूज़ है वो स्लाइस मेथड यहाँ पे स्लाइस कर देंगी एंड दैट्स वाई हमें 7 और 3 ये जो वैल्यू है सो ये 2 वैल्यूज़ यहाँ पे डिलीट कर दी जाएंगी और ये 2 वैल्यूज़ यहाँ पे हमारा जो न्यू ARR नाम का ब्लैंक एरे था उसमें पुश कर दी जाएंगी। ठीक है, सो इसी तरह से ये इटरेशंस जब तक एरे की लेंथ ख़त्म नहीं होती तब तक ये चलते रहेंगे। मैं आपको और एक बात बताना चाहूँगा, इफ़ इंस्टेड ऑफ 2 इफ़ आई पास 3 देन व्हाट विल बी आवर आउटकम। सो देखिए 1 6 7 3 5 9 एंड 4 ये हमारा आउटपुट है। वही मैंने आपको पहले यहाँ पे बताया था। सो काफ़ी आसान प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, फिर भी लॉजिक पता होना ज़रूरी है। देयर आर कपल ऑफ मेथड्स जिनका यूज़ करके हम इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व कर सकते हैं, बट ये सिंपलेस्ट सॉल्यूशन है। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं
हाउ टू मूव 0 टू द एंड ऑफ एरे। देखिए यहाँ पे एक ARR नाम का एरे गिवन है विच कंटेन्स सम 0 एंड नॉन 0 वैल्यूज। अब हमें क्या करने का है, जितने भी 0 इस एरे में है उन सबको एंड को मूव कर देने का है। तो ये है हमारा रिक्वायर्ड आउटपुट। देखिए पूरे 0 जो है वो एंड को ट्रांसफ़र कर दिए हुए। यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ मूव 0 नाम से। ये फंक्शन एक आर्गुमेंट लेगा एज एन एरे। यहाँ पे क्या करना है, मुझे 2 एलिमेंट्स को इस एरे के एसेस करने का है। तो उसके लिए मुझे 2 वेरिएबल्स भी लगेंगे उन्हें एसेस करने के लिए। एक वेरिएबल बनाता हूँ मैं लेट सी इज इक्वल टू 0 और दूसरा जो है वो मैं फॉर लूप का जो आई इंडेक्स है उसका यूज़ करूँगा एलिमेंट को एसेस करने के लिए। यहाँ पे फॉर लूप अप्लाई करते हैं इस एरे पे। लेट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन ARR डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस। यहाँ पे मैं एक कंडीशन अप्लाई करता हूँ कि इस ARR आई में जो वैल्यू है क्या वो नॉन जीरो है क्या। अगर वो वैल्यू नॉन जीरो होती है तो हम इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट करेंगे, अदरवाइज हम कुछ भी नहीं करेंगे। देयर विल बी नो एल्स ब्लॉक। इफ ब्लॉक का लॉजिक लिखने से पहले मैं एक छोटा सा कंसेप्ट यहाँ पे रिवाइज करना चाहूँगा। सपोज हमारे पास एक एरे है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको असाइन करेंगे एरे से जो कंटेन करेगा सेम वैल्यूज बट इन रिवर्स ऑर्डर। सो यहाँ पे ये इस तरह से हम स्वैप करते हैं एरे के एलिमेंट्स को। तो इसी लॉजिक का यूज़ करके मैं क्या करूँगा, आई और सी इंडेक्स पे जो वैल्यूज़ है उनको स्वैप करूँगा। ARR आई कॉमा ARR सी इज इक्वल टू ARR सी कॉमा ARR आई। ठीक है, और जब जब हम स्वैप करेंगे तब तब हम सी का इंक्रीमेंट कर देंगे। आई का इंक्रीमेंट हर इटरेशन को होगा, लेकिन सी का इंक्रीमेंट तभी होगा जब हमारा इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। एंड फाइनली क्या करते हैं, पूरे इटरेशंस होने के बाद हम हमारा ये जो एरे है उसको यहाँ से रिटर्न कर देते हैं। कंसोल पे देखते हैं क्या आउटपुट मिल रहा है। उसलिए मैं ये फंक्शन को कॉल करूँगा और उसे ये हमारा जो एरे है वो पास करता हूँ। कंसोल पे देखते हैं क्या रिजल्ट मिल रहा है। देखिए हमें हमारा रिक्वायर्ड आउटपुट मिल चुका है। जितने भी जीरोस थे गिवन एरे में वो सब शिफ्ट हो गए एंड को। यहाँ पे मैं एक बात बताता हूँ, अगर मैं यहाँ पे 0 से कंपेयर करता हूँ, अभी हमने कंडीशन में क्या चेक किया था, नॉन जीरो वैल्यू चेक की थी। अगर मैं वो वैल्यू 0 है क्या ये चेक करता हुआ और सेम लॉजिक यूज़ करता हूँ, जितने भी 0 है सब बिगिनिंग को शिफ्ट हो गए। अब देखते हैं ये पूरा लॉजिक कैसा एग्जीक्यूट हुआ। फर्स्ट इटरेशन को आई 0 था और सी भी 0 था, वो दोनों एक ही वैल्यू को रेफर कर रहे थे एंड दैट वैल्यू वाज 1। ये नॉन जीरो वैल्यू है, इसलिए हमारा इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होने की वजह से स्वैपिंग होंगी, लेकिन उस स्वैपिंग का यहाँ पे कोई भी इफेक्ट हमें दिखाई नहीं देगा। उसका रीज़न ये है, ये जो 1 है ये खुद को खुद के साथ ही स्वैप करेगा यहाँ पे, और उसके बाद में सी का इंक्रीमेंट भी होगा। इसलिए नेक्स्ट इटरेशन में आई एंड सी दोनों का इंक्रीमेंट हो गए, वैल्यू हो गए 1। यहाँ पे भी सेम कंडीशन, ये दोनों जो है वो दोनों रेफर कर रहे हैं, ये रेड में जो मैंने यहाँ पे 2 बताए वाला है उस वैल्यू को रेफर कर रहे हैं। अब ARR में क्या है, 2 है। अब ये भी क्या है, नॉन जीरो वैल्यू है। दैट्स वाई फॉर दिस इटरेशन इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पे भी स्वैपिंग होंगी, लेकिन खुद को खुद के साथ ही स्वैप कर लेंगे। सी का इंक्रीमेंट होगा, हम नेक्स्ट इटरेशन को जाएंगे। नेक्स्ट इटरेशन को आई एंड सी बोथ आर 2, वो दोनों भी सेम वैल्यू को यहाँ पे रेफर करेंगे एंड दैट वैल्यू इज 0। लेकिन यहाँ पे ARR आई की वैल्यू क्या है, 0 है। हमारी कंडीशन क्या है, अगर ARR आई की वैल्यू नॉन जीरो होती है तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज कुछ भी नहीं होगा, हम कुछ भी नहीं करने वाले हैं। सो इस कंडीशन में हमारा इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, इसलिए स्वैपिंग नहीं होंगी और सी का इंक्रीमेंट नहीं होगा। सी की जो पुरानी वैल्यू है वही नेक्स्ट इटरेशन को कैरी फॉरवर्ड होंगी। देखिए नेक्स्ट इटरेशन को सी की वैल्यू क्या है, अब 2 है, लेकिन आई का इंक्रीमेंट होगा। अब आई अलग वैल्यू को रेफर कर रहा है एंड सी इज पॉइंटिंग टू अनदर वैल्यू, और वो वैल्यूज़ क्या है, सी जो रेफर कर रहा है वो 0 को रेफर कर रहा है, ये देखिए यहाँ पे, और आई जो है वो ये 1 जो है उसको रेफर कर रहा है। अब ARR आई में क्या है, नॉन जीरो वैल्यू है, दैट इज़ 1, इसलिए यहाँ पे स्वैपिंग होंगी। दिस टाइम हमें उस स्वैपिंग का जो रिज़ल्ट है वो देखने को मिलेगा इस इटरेशन को। यहाँ पे 0 एंड 1 स्वैप होंगे
और ये देखिए स्वैपिंग के बाद ये ऐसा होने वाला है। सी का इंक्रीमेंट भी होगा क्योंकि इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होने वाला है यहाँ पे। और नेक्स्ट इटरेशन को आप देखोगे आई की वैल्यू भी इंक्रीमेंट होके 4 हो चुकी है एंड सी की वैल्यू इंक्रीमेंट होके 3 हुए वाली है यहाँ पे। अब ARR C क्या है, ये 0 है एंड ARR I क्या है, ये 1 है। अब 1 क्या है, नॉन ज़ीरो वैल्यू है। नॉन ज़ीरो वैल्यू अगर होती है तो हमारा इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। सो इस इटरेशन को भी इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, स्वैपिंग होगी, सी का इंक्रीमेंट होगा और स्वैपिंग का रिजल्ट आपको यहाँ पे ये देखिए, ये यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और इसी तरह से ये इटरेशंस चलते जाएंगे और लास्ट में हमें हमारा जो रिक्वायर्ड आउटपुट है वो यहाँ पे इस तरह से देखने को मिलेगा। अगर आप 10 मिनट इस कोड पे इन्वेस्ट करते हो तो बहुत ही आसान तरीके से आप ये बहुत जल्दी से समझ जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखने वाले हैं हाउ टू रिमूव 0 फ्रॉम गिवन एरे। देखिए यहाँ पे AR नाम का एक एरे हमें गिवन है जिसमें कि कुछ एलिमेंट्स है। इफ़ यू ऑब्जर्व दिस एलिमेंट्स, वो हर एक एलिमेंट में कहाँ ना कहाँ कौन से पोजीशन पे 0 है। तो जितने भी 0 है उनको हमें यहाँ पे एलिमिनेट करके रिक्वायर्ड आउटपुट हमें कुछ इस तरह से चाहिए। तो एक बहुत छोटा सा कोड है ये। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, रिस्पॉन्स नाम का यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ और यहाँ पे AR.map एरे पे क्या करेंगे, हम मैप मेथड अप्लाई करते हैं। ये जो मैप मेथड है ये कॉल बैक लेता है एंड दिस कॉल बैक इज इनवोक फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ एरे। तो यहाँ पे मैं आर्गुमेंट ले रहा हूँ EL और ये कॉल बैक की बॉडी। यहाँ से हमें रिटर्न करना पड़ेगा जो भी हम करने वाले हो। तो यहाँ पे देखिए ये 0 हमें निकालने के हैं। अब एलिमेंट में क्या होगा, 1 by 100, 10, 1001 लाइक दिस, ये वैल्यूज एलिमेंट में आएंगी। यानी कि आप सपोज कीजिए, आप कंसिडर कीजिए हमारे पास 100 आए वाला है। अब ये 100 में के जितने भी 0 है हमें वो रिमूव करने के हैं। अब वो रिमूव करने के लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए एक ऑप्शन हमारे पास है कि हम रिप्लेस मेथड का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन रिप्लेस मेथड जो है वो तो स्ट्रिंग का मेथड है। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ये जो एलिमेंट 1 by 1 हमारे पास आ रहे हैं उनको मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता हूँ। अब ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे हम रिप्लेस जो है वो मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो रिप्लेस मेथड को हम क्या करेंगे, ये जो 0 है उसको रिप्लेस कर दो नल, लेकिन ये जो पूरा है ये अभी भी स्ट्रिंग है। तो यूटिलाइज करने से पहले हम क्या करते हैं, उसको नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये कन्वर्ट हो गया नंबर में। रिस्पॉन्स देखते हैं कंसोल पे अब हमें क्या मिलता है। देखिए ये हमें हमारा यहाँ पे आउटपुट मिल चुका है। एक आसान क्वेश्चन है लेकिन ये क्वेश्चन पूछने के चांसेस जो है वो ज़्यादा है।